नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के चांदपुर तहसील के ब्लॉक नूरपुर क्षेत्र के गांव अस्करीपुर में कृष्णा का परिवार बेहद गरीब है। कृष्णा अपनी बीमार पत्नी व बच्चों के साथ काफी दिनों से मकान में रहता चला रहा है, जो रात भरभरा कर गिर गया। शोर की आवाज सुनकर आसपास के लोगों ने कृष्णा व उसके बच्चों को बाहर निकाला। यह गरीब परिवार लगातार ग्राम प्रधान से अपना मकान बनवाने की मांग कर रहा था। यहाँ पर सरकार द्वारा गरीबों को आवंटन होने के दावे पूरी तरह हवा-हवाई नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, पीड़ित ने मकान गिरने से 2-2.5 लाख रुपए का नुकसान होने की बात कही है। वहीं कृष्णा की पत्नी मानसिक कमजोर है और बच्चे 12 महीने बीमार रहते हैं। वहीं पीड़ित गरीब परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, अपना मकान बनवाने में असमर्थ रह रहे हैं। पीड़ित ने बताया कि वह कई बार ब्लॉक स्तर में ग्राम प्रधान से प्रधानमंत्री सरकारी आवास बनवाने के कई बार प्रयास कर चुका है, लेकिन उसकी कहीं सुनवाई नहीं हुई है आज तक। अगर इस मकान गिरने में कोई बड़ा हादसा हो जाता तो आखिरकार उसका कौन जिम्मेदार होता। नूरपुर के अस्करीपुर से हमारे संवाददाता आशु शर्मा की रिपोर्ट। मुझे लगभग गिरा। अच्छा, कैसे? मौसम की उसकी वजह से। और जी प्रधानों से मैंने कहा, मगर भाई मकान बनवाते, मगर गरीबी रेखा का राशन कार्ड हैगा, तो किसी ने नहीं सुनी। ब्लॉक में भी कई दफा गया, तो क्या करें, इतना हमारे पास कुछ नहीं है। कम 2 लाख रुपये का नुकसान से टूट फूट गया। बोलो, जो है मेरी बीवी है, मेरा बच्चा बीमार रहता है, इतना वो नहीं हमारे पास जो हम मकान बना लें अपना। तो हम सरकारी मकान के चक्कर रहे, प्रधानों के निहर करे, प्रधानों ने नहीं सुनी। ब्लॉक गए, ब्लॉक में नहीं सुनवाई हुई। और गरीबी रेखा का वो है हमारा। हम तीनों दब गए थे। जो है पड़ोसियों ने जो है आवाज़ मारी पड़ोसियों को, तो जब उन्होंने निकाला हमें आकर रात को 3 बजे। लगभग कितना खर्च नुकसान है तुम्हारा? ये होया लगभग 2 लाख रुपए का, 2-2.5 लाख रुपए का। सामान सारा टूट गया? सामान टूट फूट गया। अच्छा, हाँ। जनपद बिजनौर के थाना धामपुर क्षेत्र में स्कूल से ई रिक्शा में सवार होकर घर जा रहे छात्र छात्राओं से भरी ई रिक्शा पलटी। छात्र छात्राएं नीचे दबकर हुई घायल। नशे की हालत में ड्राइवर चला रहा था ई रिक्शा। स्कूली बच्चों में मची चीख पुकार। प्रयास चौक धामपुर के पास अनियंत्रित होकर छात्र छात्राओं से भरी ई रिक्शा पलटी। नीचे दबे छात्र छात्राओं को राहगीरों ने बाहर निकाला। शिखर स्कूल से घर लौट रहे थे छात्र छात्राएं, लौटते वक्त पलटी ई रिक्शा। जनपद बिजनौर के थाना धामपुर क्षेत्र के प्रयास चौक के पुल के पास की घटना। धामपुर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ में नगर निकाय चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के चलते एसडीएम धामपुर ने की बीएलओ संगोष्ठी, दी आवश्यक दिशा निर्देश व आ रही समस्याओं के निस्तारण के संबंध में दी जानकारी। आपको बता दें, धामपुर एसडीएम मनोज कुमार द्वारा आगामी नगर निकाय चुनाव पारदर्शी व शांतिपूर्ण ढंग से कराए जाने के नगर पालिका परिषद अफजलगढ़ में बीएलओ की साथ एक बैठक की ली, जिसमें उनसे मेहनत कर शुद्ध रूप से मतदाता सूची तैयार करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आयोजित बीएलओ की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए 5 अक्टूबर से बीएलओ को घर घर जाकर मतदाता सूची बनाने, जिसमें अपमार्जन होने वाले मृतक, परमानेंट शिफ्टिंग या जिनकी शादी विवाह हो चुका है आदि मतदाताओं की लिस्ट तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि मतदाता सूची शुद्ध हो सके तथा मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने में सहायक हो सके। वहीं उन्होंने बीएलओ को प्रोत्साहित करते हुए उन्हें मेहनत से काम करने तथा किसी के दबाव में न काम करने सहित निष्पक्ष कार्य करने की बात कही। वहीं समय समय पर आयोग के निर्देश अनुसार एसडीएम, ईओ व बीईओ की ओर से समीक्षा की जाएगी। चुनाव को सुगमता से कराने हेतु बीएलओ को क्षेत्र में काम करने में कोई परेशानी व उससे सुझाव के बारे में जानकारी की। इस अवसर पर एसडीएम मनोज कुमार सिंह, बीईओ अजय कुमार व पालिका ईओ कौशल कुमार के अलावा बीएलओ जसवंत सिंह, रवि वर्मा, नईम अहमद, नौशाद अहमद, सुमित कुमार, नरेश कुमार, कुमारपाल आदि उपस्थित रहे। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की रिपोर्ट। जैसा कि आप अवगत है कि नगर निकाय चुनाव जो होने वाले हैं, तो उसके लिए 5 अक्टूबर से डोर टू डोर हाउस का सर्वे करके और बीएलओ के द्वारा एक लिस्ट बनाई जा रही है, जिसमें नए वोटर्स की संख्या, नाम, डिटेल, अपमार्जन होने वाले मृतक या परमानेंट शिफ्टिंग हो गई या शादी हो गई, तो इन सब एक डिटेल है। तो समय समय पे आयोग के निर्देशानुसार एसडीएम के द्वारा और जो ईओ हैं और संबंधित जो हमारे बीईओ साहब हैं, तो इनके द्वारा एक समीक्षा ली जाती है। फील्ड में उन्हें काम करने में कोई परेशानी होती है या उनके कुछ ऐसे सुझाव होते हैं, तो हम लोग इस मीटिंग का यही उद्देश्य था
और इस मीटिंग में हमें बहुत सारी जानकारी मिली और उनको एक प्रोत्साहित किया गया कि आप अधिक से अधिक मेहनत से काम करें, जिससे कि हमारी जो मतदाता सूची है वो शुद्ध हो सके, जिससे कि एक्चुअल जो हमारा इलेक्शन हो वो शांतिपूर्ण बनने में सहायक हो सके। धन्यवाद। जनपद बिजनौर के नगीना से कालाखेड़ी रोड पर हाईवे के पुल के नीचे दिन दहाड़े एक व्यक्ति से रिवॉल्वर दिखाकर अज्ञात 3 बदमाशों ने 2,24,000 की लूट की घटना को दिया अंजाम। प्राप्त जानकारी के अनुसार सादाब पुत्र सलीम अहमद नैनपुरा गांव में बैंक की मिनी शाखा चलाता है। आपको बता दें, सोमवार की सुबह उसने पंजाब नेशनल बैंक नगीना से लगभग 12 बजे अपने खाते से 2,24,000 रुपए निकाले। पैसे निकालने के बाद वह पंजाब नेशनल बैंक नगीना से कालाखेड़ी मार्ग पर चल दिया तो रास्ते में ITI कॉलेज के पास हाईवे पुल के नीचे 3 अज्ञात बदमाशों ने उसे घेर लिया और उससे रिवॉल्वर दिखाकर 2,24,000 रुपए से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। उसमें तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर वारदात पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। नगीना से हमारे संवाददाता वसीम बारसी की रिपोर्ट। नाम क्या तुम्हारा? मोहम्मद सादा। वालिद का नाम क्या? समील अहमद। अच्छा, क्या घटना हुई आपके साथ? मैं बैंक से पैसे लेकर आ रहा था जी। 6 लाख रुपए। हाँ। 3 बदमाश आए, मेरी गाड़ी पे लात मारी। हाँ। पिस्टल दिखाई मुझे, मेरे ऊपर लट बजाए और मेरा बैग छीन कर भाग गया। अब मेरी गाड़ी चाबी लेकर किधर भागा है? किधर भागा? इस साइड भागा है सीधा। कौन से बैंक से पैसे लिए थे? पंजाब नेशनल बैंक से। नगीने से आ रहे थे? नगीने से। कितने लट अच्छा, तुम्हारे पीछे कितने लोग थे? लट बजाए? सर वही, जब मैं इतना सर कंफ्यूज हो गया, जब मुझे मार रहे थे मुझे ऐसा अरे देखो भाई, सच बता। ये कहाँ की घटना? यहीं की है उधर की? यहाँ की सर। हैं? यहाँ क्या करना आया था तू? मैं जब सर यहाँ पाया उन्होंने बंदूक दिखाई, साइड इधर को चल। मैं सर डर गया। यहाँ से कोई चल ले लो, कहीं पर भी हो। शर्ट निकाल दे, फिल्म बना लीजिएगा, इसको देख लीजिए। और ये इसने मार दिया, डंडा तोड़ दिया तेरे। सुनो लो जी, लो ये डंडा टूटने का नहीं भैया, ये डंडा टूट जाएगा। इधर आओ। नहीं टूटने का, कभी भी नहीं टूटने का। ये डंडा तोड़ दे तो कोई तेरा तीरंदाज मेरे मार ले और तोड़ दे उसे। ऐसा है, इसको एक डंडा ही नहीं लगवाया हुआ है। आई समझ में? डंडे के भी फोटो लो जी। बंद कर लो, एक बार बंद कर लो। जनपद बिजनौर के नगीना पुलिस द्वारा अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस ने 15 बाइकें भी बरामद की हैं। चोरों से पुलिस ने 4 अवैध तमंचे और जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। पुलिस ने 4 साथी वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक साथी को बाल उपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया है। आपको बता दें, पूरा मामला जनपद बिजनौर के थाना नगीना क्षेत्र का है, जहां पर पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह के द्वारा चलाए जा रहे जनपद में वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने में वाहन चोरी की गिरफ्तारी एवं चोरी किए गए वाहनों की बरामदगी हेतु अभियान के तहत रायपुर मार्ग पर 11-12 अक्टूबर की अर्धरात्रि में वाहन चेकिंग के दौरान घेराबंदी कर अभियुक्त मोंटी उर्फ सरजीत, अंकित पुत्र प्रीतम सिंह, नेमिशरण पुत्र सुक्के, लक्की पुत्र नरेंद्र को चोरी की 3 मोटरसाइकिल, 4 अवैध तमंचा व जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के एक अन्य साथी बाल उपचारी उम्र 14 वर्ष को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। अभियुक्तों की निशानदेही पर 12 अन्य 2 पहिया वाहन नगीना नेटवर्क मार्ग पर स्थित अभियुक्त नेमिशरण के होटल के पीछे से स्थित गन्ने के खेत से बरामद किए गए हैं। एसपी देहात श्री राम अर्जुन ने प्रेस वार्ता कर घटना का खुलासा करते हुए बताया कि नगीना पुलिस द्वारा अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। अब तक उनके कब्जे से 15 बाइकें बरामद की जा चुकी हैं। पूछताछ की जा रही है। नगीना से हमारे संवाददाता वसीम बारसी की रिपोर्ट। नगीना पुलिस द्वारा एक अंतरराज्यीय वाहन चोर गैंग का खुलासा किया गया है। बहुत अच्छा गुडवर्क किया इनके द्वारा और 15 मोटरसाइकिलें उसमें रिकवर की हुई हैं अब तक जो है। और इनसे पूछताछ के आधार पर हम लोग आगे भी इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं और उसमें और भी आगे बरामदगी हमारी होगी। इसमें 4 अभियुक्त मोंटी उर्फ सरजीत, अंकित, नैमिशरण और लक्की, ये 4 गिरफ्तार हुए हैं। इसके अलावा एक बाल अपचारी है जो है 5वां जो है। ये 5 लोग गिरफ्तार हुए जिनके कब्जे से 4 अवैध तमंचे, 4 कारतूस और 15 बाइक बरामद हुई हैं। ये बाइक जो है नगीना से चोरी हैं। 4 बाइक नगीना की हैं, नजीबाबाद की हैं और जनपद के कई थानों की इसमें चोरी है। इसके अलावा ये अंतर्राज्यीय गैंग है। ये हरिद्वार और अमरोहा डिस्ट्रिक्ट से भी इन्होंने जो है वाहन चोरी किए हैं और 4 वाहन अभी हम लोग कनेक्ट कर लिए हैं। इसके अलावा जो और 11 वाहन हैं उनके बारे में हम लोग जो है इसको कनेक्ट कर रहे हैं कि कहाँ से चोरी किए हैं। तो ये एक बड़ा शातिर गैंग है और इस लगातार जो है जनपद में और अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट में चोरी कर रहा था और ये रात्रि में गिरफ्तारी इनकी हुई है। अच्छा गुडवर्क जो है
ये नगीना पुलिस द्वारा किया गया है। इसके लिए पूरी टीम को बधाई और कप्तान साहब द्वारा इनको 25,000 रुपये के नगद पुरस्कार से प्रोत्साहित करने की घोषणा की गई। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस कंट्रोल रूम से लेकर एवं पुलिस गेस्ट हाउस के सामने वाली सड़क बहुत ही जर्जर और खस्ता हालत में है। इस रोड पर पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी अक्सर गुजरते हैं और इससे टूटी हुई सड़क से रूबरू होकर चलते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस सड़क का कोई भी सुधार नहीं हो पा रहा है। अब तो हालत यह हो चुकी है कि बड़े बड़े गड्ढे और गड्ढों में गिरते वाहन सोचने का विषय बन गए हैं। इस संदर्भ में पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को अपने स्तर से प्रयास करके इस सड़क का पूर्ण निर्माण कराना चाहिए, क्योंकि आम जनमानस में भी यह धारणा है कि जब इतने वीआईपी मार्ग की हालत यह है तो और जगहों पर कैसे आसानी से काम हो सकता है। इसलिए इस सड़क का बनना बहुत ही आवश्यक एवं जरूरी है। अक्सर प्रदेश स्तरीय पुलिस प्रशासनिक अधिकारी भी यहां पर बने गेस्ट हाउस में आकर रुकते हैं। उनके लिए यह टूटी सड़कें उचित नहीं है, लिहाजा इस संदर्भ में संबंधित विभाग को संज्ञान लेना चाहिए और जितना जल्द हो सके इस सड़क का पुनर्निर्माण होना चाहिए। अब देखना होगा फिलहाल संबंधित अधिकारी इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं। देखते रहिए तेज इंडिया लाइव न्यूज। मुजफ्फरनगर से हमारे संवाददाता शहजाद अली की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के रामनगरी अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने 3 कार्यक्रमों में की शिरकत। अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धर्मनगरी अयोध्या पहुंचे थे। सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण सरयू तट के किनारे बने हेलीपैड पर जलभराव होने के चलते सीएम का उड़न खटोला यहां ने उतरकर अयोध्या एयरपोर्ट पर उतारा, जहां से सड़क मार्ग के जरिए करीब 10 किलोमीटर का सफर तय कर सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्य कार्यक्रम स्थल अम्मा जी मंदिर पहुंचे। यहाँ पर दक्षिण भारतीय परंपरा के संतों ने उनका परंपरागत रूप से स्वागत किया। वैदिक मंत्रोच्चार के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अम्मा जी मंदिर में स्थापित जगत गुरु रामानुजाचार्य की 4 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा दक्षिण भारतीय परंपरा से जुड़े वरिष्ठ संत मौजूद रहे। मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संतों को संबोधित भी किया। अयोध्या के अम्मा जी मंदिर में स्टैचू ऑफ डिग्निटी के नाम से जगत गुरु रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया गया। गौरतलब है वैष्णव धर्म के प्रचारक रहे रामानुजाचार्य 120 वर्ष की आयु में ब्रह्मलीन हुए थे। यहाँ आयोजित कार्यक्रम में जगत गुरु डॉक्टर राघवाचार्य, अरसी मंदिर के महंत श्री धनाचार्य, रसिक पीठाधीश्वर महंत जगमेन शरण, सांसद लल्लू सिंह, नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता सहित अन्य संत महंत मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री अपने अगले कार्यक्रम स्थल श्री राम मंत्रार्थ मंडप के लिए रवाना हुए। यहाँ वे संतों की सभा में शामिल हुए। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ दोपहर 2 बजे के लगभग अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम के मद्देनजर तैयारियों की समीक्षा की। दीपोत्सव कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। फिलहाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को अयोध्या के दौरे पर थे और रामानुजाचार्य की प्रतिमा के अनावरण के साथ साथ संतों की भी सभा में शामिल हुए और साथ ही साथ दीपोत्सव कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा बैठक में शिरकत की। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की रिपोर्ट। आज यहाँ और रामस्वामी टेम्पल में उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वो स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी और मर्यादा मूर्ति का अनावरण किया है। इस अवसर पर हम उत्तर प्रदेश एवं अयोध्यावासी को अभिनंदन दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ एक सुंदर राम मंदिर निर्माण हो रहा है। इस मंदिर का निर्माण के पूर्व संध्या समय में यहाँ राम का अनुज राम उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या में भारी बरसात से राम मंदिर निर्माण में आई रुकावट, ट्रस्ट के महासचिव ने दी जानकारी। आपको बता दें उत्तर प्रदेश सहित अयोध्या में भारी बारिश से आम जनमानस को ही नहीं परेशान कर रखा है, बल्कि अब भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण में भी रुकावट पैदा हुई है। बीते 4 अक्टूबर से लगातार हो रही भीषण बारिश के कारण मंदिर निर्माण का कार्य प्रभावित हो गया है और निर्माण के कार्य को पूर्ण रूप से ठप कर दिया है। मंदिर परिसर में मिट्टी में जहाँ कटान हो रहा है तो वहीं भीषण बारिश से उपजे कीचड़ में 2 बड़ी क्रेन मशीनें फंसी हुई हैं। फिलहाल ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का दावा है कि मौसम साफ होने के बाद ही स्थितियां सामान्य हो जाएंगी, लेकिन मंदिर निर्माण में फिलहाल बारिश से अवरोध उत्पन्न कर दिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि मंदिर का निर्माण कार्य संतोषजनक गति से चल रहा है। ट्रस्ट के महासचिव ने कहा कि 4 अक्टूबर से वर्षा के कारण तत्कालीन कठिनाइयां पैदा हो गई हैं। मिट्टी का कटान कीचड़ के कारण परिसर में चलना कठिन हो गया है। बताते चले बिबराम जन्मभूमि परिसर में मंदिर निर्माण कार्य में लगी हुई पश्चिम दिशा की 2 बड़ी मशीनें कीचड़ में फंस गई हैं। इन सब कारणों से मंदिर निर्माण में कुछ व्यवधान उत्पन्न हुआ है।
अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की रिपोर्ट। राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कार्य अच्छी, ठीक, संतोषजनक गति से चल रहा है। 4 अक्टूबर से वर्षा के कारण तात्कालिक कठिनाइयां पैदा हुई हैं। मट्टी का कटान, कीचड़, इन सब में क्रेन का चलना कठिन हो गया है। पश्चिम की दिशा में 2 बड़ी मशीनें कीचड़ में धंसी हुई पड़ी हैं। तो इन सब कारणों से थोड़ी बहुत बाधा आई है, तात्कालिक है। सूर्य देवता कृपा करेंगे, 5-7 दिन में सब सूख जाएगा तो कार्य को फिर आबाद गति से जारी रखेंगे। राजस्थान के जनपद बीकानेर के नगर निगम बीकानेर में पिछले 3 सालों में संसाधनों में काफी बढ़ोतरी हुई है। पूर्व में निगम संसाधनों में जेसीबी, डंपर, सीवरेज मशीन सहित सैनिटाइजिंग और फॉगिंग वाहन शामिल किए जा चुके हैं। वर्तमान में नगर निगम के संसाधनों में बड़े में 2 और नई रोड स्वीपर मशीन को शामिल किया गया है। नगर निगम के पास पहले से 2 रोड स्वीपर मशीन है। ऐसे में 2 और नई स्वीपर मशीनों के साथ अब नगर निगम के पास कुल 4 रोड स्वीपर मशीन हो गई हैं, जिससे शहर के हाईवे और मुख्य मार्गों पर सफाई कार्य कराया जाएगा। महापौर सुशीला कंवर ने बताया कि हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इस कार्यकाल में नगर निगम में जो हर संसाधन उपलब्ध कराया जा सके, जिसके वर्तमान परिस्थितियों में आवश्यकता है। अभी 2 रोड स्वीपर मशीन उपलब्ध कराई गई हैं। इससे पूर्व में 2 कॉम्पैक्टर तथा सीवरेज मशीनें भी नगर निगम में उपलब्ध कराई गई थी। जल्दी फायर ब्रिगेड वाहन भी उपलब्ध कराया जाएगा। नई रोड स्वीपर मशीनों को कल दिनांक 12 अक्टूबर को सुबह 11 बजे महापौर सुशीला कंवर राजपुरोहित नगर निगम मुख्य मार्ग कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगी। बीकानेर से हमारे संवाददाता डॉक्टर रामदयाल भाटी की रिपोर्ट। आज नगर निगम बेड़े में 2 और रोड स्वीपर मशीन आई है, 2 हमारे पास पहले से है। इस तरह से हम सफाई व्यवस्था को और बेहतर कर सकते हैं और 4 रोड स्वीपर को भी निगम ही ऑपरेट करेगा और 4 जो एंट्री गेट्स है और मेन हाईवेज है उन पे इनको लगाया जाएगा, ताकि जब अंदर आने वाला बीकानेर में बीकानेर का रोड साफ सुथरी दिखे। इससे पहले हमारे पास 5 सीवरेज की मशीन आई थी, जिनको काम पे लगा दिया है और 2 कॉम्पैक्टर भी आए थे, तो उनको भी काम पे लगा दिया है। तो कोशिश यही रहती है कि बीकानेर की सारी व्यवस्थाओं को हम दुरुस्त करें और लोगों को राहत दें। अभी हमारे पास 3 से 5 फायर की गाड़ियां भी आने वाली है, जो नया फायर स्टेशन बना है, तो कोशिश रहेगी दिवाली से पहले वो भी आ जाए तो उनका भी काम शुरू करें। तो हर तरफ से शहर साफ सुथरा रहे और सुरक्षित रहे, इसी कोशिश में नगर निगम बीकानेर लगा हुआ है।